Hello student, welcome in my next lecture that is about angiosperm. Student, चैप्टर थर्ड चल रहा है हमारा, हमने जिम्नोस्पर्म कंप्लीट किया. आज हम स्टार्ट करते हैं अबाउट एंजियोस्पर्म्स. तो स्टूडेंट सबसे पहले एंजियोस्पर्म्स का मीनिंग क्या है. जिम्नो का मीनिंग था नेग्ड सीड, मीन्स वो प्लांट जिनमें सीड थे बट आउटसाइड द फ्रूट. एंजियोस्पर्म का मीनिंग होता है सीड इनसाइड द फ्रूट, मीन्स जो सीड होंगे वो एनक्लोज होंगे फ्रूट के अंदर. ओके, तो ये तो था इसका मीनिंग. अब स्टूडेंट कि हम एंजियोस्पर्म को दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स. अब फ्लावरिंग प्लांट्स कहने का रीजन क्या है, क्योंकि इसके फ्लावर्स आते हैं, इसलिए इसको हमने फ्लावरिंग प्लांट्स कहा. नेक्स्ट है सीड इनसाइड. मीनिंग क्लियर हो गया कि फ्रूट्स में सीड होंगे, वो एनक्लोज होंगे. ओके, नाउ स्पोरोफिल अरेंज टू प्रोड्यूस फ्लावर्स. मीन्स अभी तक जिम्नोस्पर्म में हम बार बार पढ़ रहे थे स्पोरोफिल स्पोरोफिस. यहां पर वो सारी स्पोरोफिल अरेंज होके क्या प्रोड्यूस करती है, फ्लावर. सो एंजियोस्पर्म्स आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स. क्लियर. नेक्स्ट है जो माइक्रोफिल्स और मेगा स्पोरोफिल्स हम पढ़ रहे थे. माइक्रो हमेशा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए था और मेगा था वो फीमेल के लिए था. तो स्टूडेंट यहां पर हम माइक्रोस्पोरोफिल नहीं कहेंगे, अब हम क्या टर्म कहेंगे, स्टेमन. यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जो पार्ट होगा वो क्या होगा, स्टेमन होगा, जिसको भी आप डिटेल में आगे पढ़ते हैं. और मेगा स्पोरोफिल इक्वल टू में यहाँ पे क्या कह सकते हो, पिस्टिल और कार्पल. मीन्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या होगा स्टूडेंट, पिस्टिल और कार्पल. ये इसके जनरल कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं अभी हम. साइज की बात की जाए तो साइज स्मॉलेस्ट से बहुत टॉल ट्रीज तक मिलते हैं. तो इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट की बात आती है वो होता है वॉल्फिया. यहां से लेके आप यूप्लेक्टिस जो प्लांट्स होते हैं बहुत टॉल जो होते हैं वहां तक इसकी रेंज होती है. हैबिटेट की बात करें तो बहुत वाइड रेंज में मिलते हैं. मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर रेनी सीजन वाले एरिया में है, मार्शी लैंड में, यहाँ नहीं. इसकी रेंज बहुत वाइड है. एंजियोस्पर्म आपको कहीं भी मिल सकते हैं. ओके, अब नेक्स्ट है स्टूडेंट कि एंजियोस्पर्म के तो जनरल कैरेक्टर हुए. यूजेस क्या क्या हो सकते हैं इनके. तो सबसे पहले तो एंजियोस्पर्म की बात करें तो एज ए फूड यूज होते हैं. आप एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल देखो, आप सराउंडिंग में जितने भी ऑलमोस्ट प्लांट देखते हो वो एंजियोस्पर्म्स है. आप खाना खाने से शुरुआत करते हो, गेहूं की चपाती से शुरुआत करते हो, मोनोकोटिलीडॉन है, लेकिन टाइप किसका है, एंजियोस्पर्म का. तो एज ए फूड, फोडर. फोडर का मतलब होता है चारा. मीन्स एनिमल्स को जो चारे की फॉर्म में क्रॉप दी जाती है वो भी कौन सी होती है, एंजियोस्पर्म्स होती है. नेक्स्ट है फ्यूल. इसकी जो वुड होती है, क्योंकि इसका ट्रंक होता है बहुत वुडी होता है, तो उसको एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है. ओके, नाउ मेडिसिन. एंजियोस्पर्म की बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी है जो एज ए मेडिसिन भी यूज होती है. मलेरिया की मेडिसिन का आप नाम जानते हो, कुनेन, जो कि सिंकोना से मिलती है. और भी बहुत सारे हर्बल प्लांट्स है, आयुर्वेदिक में भी यूज होते हैं और उनकी जो मेडिसिन होती है उनको बनाने के लिए उनको यूज किया जाता है. फिर कमर्शियल. कमर्शियल का मीनिंग होता है जिससे हम अपनी कुछ मनी अर्न कर सकते हैं. तो चाहे आप उनके वुड से करते हैं या कि फ्रूट और वेजिटेबल है उनको सेल करके करते हैं. तो इस तरह से एंजियोस्पर्म कमर्शियल रोल भी प्ले करते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट कि जो एंजियोस्पर्म्स है इसकी फर्दर कैटेगरी क्या है. तो एंजियोस्पर्म को फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू डाइकोट एंड मोनोकोट. ये एक बहुत वेल नोन टॉपिक है जो 9th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं. तो इसका थोड़ा सा डिटेल देखते हैं स्टूडेंट हम कि एंजियोस्पर्म्स को जो हमने क्लासिफाई किया डाइकोट और मोनोकोट में, उसके क्या फीचर्स हैं. तो स्टूडेंट हमने डिवाइड किया डाइकोट एंड मोनोकोट. देखिए नाम में ही मीनिंग है. डाई मीन्स टू, कॉट मीन्स कोटिलीडॉन. मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर देखें तो टू कोटिलीडॉन. और मोनोकोट में क्या हो जाएंगे, वन कोटिलीडॉन. कोटिलीडॉन का मीनिंग आपको एक लेक्चर में पहले भी क्लियर किया था कि आप रात भर चने को सॉक कर दीजिए और गेहूं को सॉक कर दीजिए. आप चने को बाहर निकालते हैं ना, तो उस तरह से एक चिल में इस तरह से 2 कोटिलीडॉन उसके बन जाते हैं. ये कॉट 1 और ये कॉट 2.
इसके एग्जाम्पल स्टूडेंट देख सकते हो आप, जितने भी बीन्स हैं, दालें हैं, रात भर भिगोने के बाद इक्वल टू हाउस हो जाते हैं, तो किस कैटेगरी में आते हैं? डाइकोट में। मोनोकोट जिसका सिंगल कॉटलीडॉन होता है, वीट, और आप उसमें मेज ले सकते हैं, मक्का जो खाते हैं आप, बाजरा आता है वो भी उसमें इंक्लूड होता है। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए मोनोकोटलीडॉन। और डाइकोट में ऑलमोस्ट पल्सेस जो है वो आप डाइकोट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, लीफ वेनेशन की बात करें कि डाइकोट की लीफ कैसी होती है, मोनोकोट की लीफ कैसी होती है। तो डाइकोट की लीफ लाइक दिस, ये वेनेशन शो होता है, एक मिडरिप जाती है, उससे साइड में बहुत सारी रिप्स निकलती है, एक नेटवर्क बनता है और उसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। यानी लीव्स का जो वेनेशन है, वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लीव्स, वो रेटिकुलेट है। मोनोकोट की बात करें, घास की पत्ती आप लोगों ने या मक्के की सबने देखी होगी, इस तरह का वेनेशन होता है, इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन, यानी ऑल वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, अब आपको कहा जाए स्टूडेंट कि कोई प्लांट है, ना तो उसकी लीव्स आई हुई है, ना फ्लावर है, और ना ही उसके सीड है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करें? आप उसको अप्रूट कीजिए। अप्रूट का मतलब उसको मिट्टी से उखाड़ लीजिए। जो डाइकोट होते हैं स्टूडेंट, उसकी जो रूट्स होती है वो कैसी होती है? टैप रूट। और जो मोनोकोट होते हैं उनकी रूट्स कैसी होती है? फाइब्रस रूट होती है। ओके, ये बेसिक डिफरेंस है डाइकोट और मोनोकोट की। नंबर 4 की हम बात करें तो जो फ्लावर होता है वो पेंटामेरस होता है। पेंटामेरस का मीनिंग है 5 पेटल्स, 5 पंखुड़ियां होगी उसके मेनली। ओके, पेंटा मीन्स 5, मेरस में पेटल्स, 5 पेटल्स। और जो मोनोकोट होते हैं स्टूडेंट, वो हमेशा यहाँ डिफरेंस के पॉइंट डाल देते हैं हम, ये पेंटामेरस और ये होती है ट्राइमेरस। ट्राइमेरस मीन्स जो पेटल्स का अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट, वो कितना होता है? 3 की रोल्स में होता है। ओके, अब एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल आई थिंक आपको क्लियर हुएंगे। ऑल लेग्यूम्स, जितनी भी पल्सेस है वो इंक्लूड कर सकते हो आप। ग्राम है, मूंग है, राजमा है, छोले हैं जो आप लोग घर पे देखते हो। ऑर्डिनरी दालों के नाम बताए मैंने आपको। और मोनोकोट में आपको मैंने बताया था मेनली वीट है, और इसमें आप बाजरा ले सकते हैं, मेज ले सकते हैं, ग्रास की लीव्स हैं वो भी किस में इंक्लूड होती है? मोनोकोट प्लांट में। ओके, तो ये एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी और जनरल कैरेक्टर इस लेक्चर में था, हमारा डिटेल था। स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा अबाउट सेक्स ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट सेक्स ऑर्गन और किस तरह से एक फीमेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट होता है, उनका फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।